नमस्ते लियो, सिंह राशि अगेन कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। खुले दिमाग से देखिए, जितनी बातें पॉजिटिव आए उन्हें फर्म क्लेम कीजिए एंड अगर मैचेबल ना लगे रीडिंग्स तो खामखा ना सोचें इतना, क्योंकि ये जनरल वे में है तो हर किसी के साथ में पूरी रीडिंग्स मैच हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है। ये मेरी रीडिंग्स आगे आने वाले हफ्ते 11 से 17 मार्च के बीच में आपके लव लाइफ में लव कैसा रहेगा इस पे रहेंगे। तो पहले तो देखूंगी कपल्स के लिए एक एंजेलिक गाइडेंस रीड करूंगी क्या है। देखो, अगर रिलेशनशिप में कहूँ बी अवेयर, जो चीज़ आप प्रोजेक्ट करोगे आपको भी कहीं ना कहीं उस वे में मिलेंगी। अगर आप फोर्स करोगे तो आई थिंक पर्सन हो सकता है कि आपसे पीछा छुड़ा ले, तो वो भी सिचुएशन हो सकता है। तो फोर्सफुली ना करें, या कहूँ किसी के लिए कोई परसेप्शंस ना बना लें कि मुझे इस वे में है। तो कहूँगी थोड़े पॉजिटिव होके एंड उस वे में रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें एक्शंस में करो। चलो देखती हूँ क्या है डेप्थ में क्या है। देखो, अगर शुरुआत कहूँ तो काफ़ी ब्लेस्ड लग रहे हो। आपके पर्सन की इमोशंस या कहूँगी केयर बहुत कुछ रहेगा। फैमिली की भी एक इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, बट कुछ चीज़ें हो सकता है कि फैमिली के वजह से कुछ चीज़ें स्टक होंगी। एंड ऑफ द फेज में कहूँ तो आप दोनों की ही एनर्जीज में हैं। कुछ तो चीज़ें ऐसी रिवील होंगी, या कहूँगी या फैमिली कोई ऐसा कुछ कह देगा कि आप दोनों थोड़े से कहूँगी मायूस उदास होने वाले हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत केओस लड़ाई झगड़े, बट कहते हैं ना कि कभी कभी फैमिली रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं या फैमिली कुछ ऐसी चीज़ें डिमांड रख देते हैं। तो आई थिंक उस वे में चीज़ें दिख रही है। तो मीड एंड फर्स्ट तो अच्छा जाएगा, बट लास्ट में कहूँगी थोड़े से डिप्रेस्ड या दुखी होने वाले हो एंड ओवरबर्डन एनर्जीज में रहोगे। चलिए देखते हूँ क्या है। कहूँगी लास्ट में दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत इग्नोर करोगे। दैट इज़ वाई कहूँगी ओवरऑल में थोड़ी सी हैंगिंग सिचुएशन में। ये नहीं कहूँगी कि लड़ाई झगड़े या कुछ ऐसी चीज़, बट कुछ इश्यूज ऐसी होंगी कि आप दोनों को शायद वो चीज़ें पसंद ना हो, या फैमिली के लिए कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हो जाएं या बातें बोल दो कि दोनों ही एक दूसरे में कहूँगी हैंग सिचुएशन। तो कुछ लोग ज़्यादा कहूँगी उस चीज़ों को लेके ना करें कि जैसा प्रोजेक्ट करोगे आपको भी पर्सन से वैसा ही मिलेगा। तो कुछ लोग कहूँगी थोड़ी बहुत नो कांटेक्ट क्रिएट कर दोगे, या फिर कहूँ थोड़ी सी होल्ड सिचुएशन में क्रिएट हो जाओगे। तो आई थिंक वो ना करें। कहते हैं ना कि फैमिली कुछ कही या आपको वो मन ना हो, आपके फैमिली ने कुछ कहा या उनके फैमिली ने कुछ कहा, तो उस हिसाब से कहूँगी फैमिली इश्यूज़ की वजह से आप दोनों परेशान हो गए। तो इस वीक में कुछ चीज़ें पॉज भी हो सकती हैं, स्टक भी हो सकती हैं, तो ओवर रिएक्ट ना करें। कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड कहूँ ही काट चुकी मेजर रखाना की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Okay. जितनी भी बुरी चीज़ें सोचते हो, नेगेटिव चीज़ें सोचते हो, उसे जस्ट डिजॉल्व इट, हटा दो दिमाग से। एंड कुछ चीज़ें हटाओगे तो कुछ न्यू क्रिएटिव आएंगी आइडियाज़, या कहूँ न्यू रिलेशनशिप में जा सकोगे। चलिए देखती हूँ कुछ पर्सन की एनर्जीज आपकी तरफ में आ रही हैं। फर्स्ट कार्ड कहूँ दो कहूँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक एरिस, स्ट्रियस एंड एक कार्ड कहूँ लास्ट कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो के एनर्जीज हैं। फर्स्ट कार्ड कहूँ तो थोड़े से दुखी हैं, पास्ट लवर हैं, मैनिफेस्ट करते हैं आने के लिए, तो पास्ट लवर की कहूँगी एनर्जीज हैं। दूसरा अगर कहूँ तो एक डिस्टेंस से लव आता हुआ दिख रहा है, बट ये ऑलरेडी कहूँगी एक मैरिड पर्सन या रिलेशनशिप में हैं। तो बट डिस्टेंस से कहते हैं कि सोशल मीडिया या किसी तरह से कहते हैं ना कि या आप कहीं एक किसी सेरेमनी में या कहीं आप मिलो एंड वो उस वे में कहूँगी इमोशंस या कहूँगी आपकी तरफ में आने की कोशिश करेंगे, बट ये मैरिड पर्सन या कहूँ रिलेशनशिप में वाले पर्सन हैं। तीसरा अगर कहूँ तो ये फ्रेंडली कहूँगी कहीं पे आप हो सकता है कि अगेन कहूँगी ये भी एक सेरेमनी की ही दिख रही है एनर्जीज, एंड उस वे में हो सकता है कि शुरुआत या फीलिंग शेयर हो। फोर्थ अगर कहूँ तो ये पर्सन
आपके हम उम्र हो सकते हैं, ये एक फेमिनाइन एनर्जीज हैं, फीमेल की ज़्यादा एनर्जीज लग रही हैं। एंड ये पर्सन लव लाइफ में लव इन्हें नहीं मिल पा रहा है, बट ये भी मैरिड पर्सन हो सकते हैं, बट ये अपने लव में कहूँगी खुश नहीं है, तो उस वे में कहीं हो सकता है कि आने की चाहत में हो। अब देखती हूँ इनकी चाहत में किस वे में एक्शंस आपकी तरफ में हैं। देखो फर्स्ट कार्ड कहूँ तो ये मैनिफेस्ट करते हैं पास्ट लवर आने की, इमोशनली बहुत ज़्यादा कहूँगी, बट एनर्जी स्लो है, तो सडन इसी वीक में वो नहीं, लेकिन कुछ टाइम में हो सकता है कि ये पर्सन आ जाए। मीन्स इनकी तरफ से कुछ चीज़ें मीन्स ये कंट्रोल ना कर पाए अपने इमोशंस को, तो कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट लवर के साथ में चीज़ें शुरुआत में आएंगी, बट कहूँगी सडन नहीं, आ भी सकती हैं बट नहीं भी, तो टाइम लग सकता है इनको आने में। दूसरा अगर कहूँ तो ये लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी स्टेबल हैं, एंड स्टेबल की वजह से हो सकता है कि आप अट्रैक्टेड हो जाओ एंड शुरुआत हो जाओ, बट कहूँगी ये लॉयल नहीं है। ये पर्सन ऐसे हैं कि ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, बट शायद आपको कहेंगे नहीं, तो आई थिंक उस वे में लव शुरुआत होगी। तीसरा अगर कहूँ तो यस, ये कहूँगी फ्रेंड के थ्रू होंगी चीज़ें शुरुआत, एंड यस कहूँगी डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में जाने वाले हो। ये अगर कहूँ तो ये भी मन उनकी एक्शंस अभी पॉज है, आई थिंक ये थोड़े जगल कर रहे हैं कि मुझे जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, बट ये भी एक रिलेशनशिप वाले पर्सन हो सकते हैं, या फिर कहूँगी ये डाइवोर्सी भी हो सकते हैं कि इन्होंने डिवोर्स ले लिया है, बट अब मन बना रहे हैं जाने का, लेकिन थोड़े कंफ्यूज हैं कि न्यू रिलेशनशिप में जाने चाहिए या नहीं जाने, बट इन्होंने लव लाइफ देखा हुआ है। देखती हूँ जो भी आप सुन रहे हो आपकी एनर्जीज क्या हैं। आपका अगर कहूँ तो मन बहुत ही भारी है, बहुत दुखी है, डिस्ट्रैक्टेड सा फील करते हो, फोकस नहीं कर पाते हो लाइफ में, जो चीज़ चाहती हैं वो भी हाथ से निकल जाते हैं, तो आई थिंक आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आपकी चाहत होते हुए भी चीज़ें आपसे कंट्रोल नहीं हैं, तो आपकी सिचुएशन अनबैलेंस है फिलहाल। लव भी नहीं है, एंड अगर कुछ करियर बिल्डअप पे है तो वो भी नहीं हो सकता है, तो आई थिंक सारी चीज़ें कहते हैं ना एट अ टाइम बिखर सी गई हैं, वो है आपकी सिचुएशन। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी, एंड खुद के लिए अगर अगेन कहूँगी अपने लिए रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।